नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम माह अपने समाप्ति की ओर है और नूतन वर्ष के प्रथम माह जनवरी 2023 की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और बहुत कुछ खोया भी होगा। खास करके मीन राशि के जातकों के लिए साढ़े साती की शुरुआत 29 अप्रैल को हुई थी और 12 जुलाई तक प्रभावी रही और आपने इसका एक नमूना देखा होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और कुछ समय ऐसा भी रहा होगा जब आपने अपने जीवन में सुकून भी पाया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर, धन प्रॉपर्टी को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, रिश्तों को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। और ये भी हो सकता है कि कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो। इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्ष 2022 की कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची होगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, संघर्ष बढ़ा होगा और किसी न किसी तरह की क्षति भी हुई होगी। इस पर चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे नूतन वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी 2023 आपके लिए क्या क्या खुशियां लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, लेकिन जब से मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है लगभग 4000 कमेंट्स आ चुके हैं। अब सभी का रिप्लाई कर पाना तो संभव नहीं है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि कम से कम 10-12 लोगों को रिप्लाई किया जा सके और वो मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले बात करते हैं 2022 की। देखिए, वैसे तो 2022 पिछले वर्षों से कई मायनों में बहुत बेहतर रहा। 2020, 2021 से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2022 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनिदेव का 2-2 बार राशि परिवर्तन। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर करते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, वो ग्रह साल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही था। और ख़ास करके वो राशियाँ ज़्यादा प्रभावित हुई जिन पर शनि की साढ़े साती या ढैया गतिमान थी, जैसे मकर, कुंभ, धनु, तुला और मिथुन राशि। और बीच में 2.5 माह के लिए मीन राशि के जातकों को भी साढ़े साती का प्रभाव झेलना पड़ा। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गए और कुंभ राशि में ही वक्री हुए थे और फिर 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए थे। तो इस तरह से 2.5 महीने के भीतर 2 बार राशि परिवर्तन करना पूरे चराचर जगत में, पूरे मानव जगत में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाला रहा है। शनि के इस महापरिवर्तन का बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा आप सभी के जीवन पर, क्योंकि शनि होते हैं कर्म के कारक और लाभ के कारक। जब शनि ही लगातार परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहे हों तो कार्यक्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे या फिर आप कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाए होंगे।
जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो लाभ प्रभावित हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा होगा, खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे और ज़्यादातर पैसा आपको बीमारियों पर या व्यर्थ के कार्यों पर खर्च करना पड़ा होगा। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। शनि से प्रभावित होने के कारण शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा हुई होगी, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं। और सबसे बड़ी बात, शरीर में थकान, काम में मन न लगना, बिला वजह की बहसबाजी, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स होना, बॉस या सहयोगियों के साथ संबंध खराब होना, ये सब हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और ऐसा अगर हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। इससे अलग हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 2023 के जनवरी 2023 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली जनवरी 2023। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में हैं 14 जनवरी तक। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के 11वें भाव में गोचर करेंगे। बुध दशम भाव में ही रहेंगे। शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है और 22 जनवरी को शुक्र कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। 22 जनवरी। और शनिदेव 17 जनवरी को कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। जैसे ही शनिदेव का गोचर 17 जनवरी को कुंभ राशि में होगा, 12वें भाव में मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। 7.5 का प्रथम चरण 2.5 वर्ष तक गतिमान रहेगा। तो क्या इन 2.5 वर्षों में आपको लगातार कष्ट और परेशानियां ही झेलनी पड़ेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, परेशानी कब आती है? जब शनिदेव स्वयं में पीड़ित होते हैं। जैसे कि शनि का गोचर शत्रु राशि में हो गया, शनि का गोचर शत्रु ग्रह के साथ हो गया। उस स्थिति में जब शनि पीड़ित होंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपको भी पीड़ा होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी समय पर शनि से आपको कोई पीड़ा नहीं मिलेगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने इस गोचर काल में शनि के गुणों को आत्मसात कर लिया तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि 7.5 का कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। 7.5 के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे, क्योंकि 7.5 का समय ऐसा होता है कि अगर शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं तो आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे जो आपको जीवन भर नहीं मिल सकता है। क्या करना है? शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, तो परिश्रम करना सीखिए। शनि टाइम की पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, शनि अनुशासन सिखाते हैं। तो आप अपना एक सेट रूटीन बना लीजिए, अनुशासित जीवन व्यतीत कीजिए, कठोर परिश्रम कीजिए और साथ ही साथ किसी भी गरीब, लाचार, दिव्यांग, असहाय व्यक्ति को भूल करके भी कष्ट मत दीजिए और जितना हो सके
वह आप यथाशक्ति ऐसे लोगों की मदद कीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो साढ़े साती का आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे साढ़े साती के। तो चलिए अब बात करते हैं शनि के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में और जनवरी 2023 के राशिफल के बारे में। जनवरी 2023 की बात करें तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है वो है शनि और शुक्र का। 17 जनवरी तक शुक्र और शनि दोनों ही आपकी कुंडली में लाभ के भाव में गोचर करेंगे। शनि की और शुक्र की जब युति बनती है तो शुक्र के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि शुक्र जो हैं शनि के परम मित्र हैं। अब यहाँ पर शनि और शुक्र की युति बनने से आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा प्रतियोगिता का लाभ, आपका विवाह हो सकता है, एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और चूंकि शनि शुक्र के साथ लाभ के भाव में है और विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और शनि के परम मित्र बुध हैं जो कि कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विदेशी व्यापार से भी लाभ हो सकता है। यहाँ पर देखिए, बुध सुख भाव के स्वामी होकर के, सप्तम भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में बैठे हैं, तो आप अपने कार्यों से इतना धन प्राप्त करेंगे, चूँकि बुध शुक्र के भी मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं, जिससे कि आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है। बुध के प्रभाव से, शुक्र और शनि के प्रभाव से आप इस गोचर काल में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। और चूँकि बुध अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो बुध के प्रभाव से आपके मन में असीम शांति का अनुभव होगा आपको। शनि और शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे राशि परिवर्तन करके। शनि 17 जनवरी को और शुक्र 22 जनवरी को, और एक बार फिर से पूरे जनवरी के लास्ट तक शनि और शुक्र कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ेगी। राहु क्या है? शनि के जैसा ही व्यवहार करते हैं, और राहु का गोचर धन के भाव में है। तो यहाँ पर आप प्रचुर मात्रा में धन का संचय भी करेंगे। अभी तक आपके खर्चे बढ़े हुए थे और धन का संचय नहीं हो पा रहा था, लेकिन शनि 12वें भाव में है, शनि के साथ शुक्र भी हैं। अकेले शनि होते तो खर्चे आपके बढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि शुक्र भी हैं साथ में, खर्चों पर रोक लगेगी और धन का संचय होगा। जब धन आएगा, स्वाभाविक सी बात है कि धन का संचय होगा। खास करके अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपको कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने के लिए, कोई स्टेज प्रोग्राम करने के लिए, स्टेज शो करने के लिए विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात, राहु हमेशा विस्तार की बात करते हैं। राहु एक्सपेंशन है, राहु है विस्तार, राहु है एक्सट्रीम। और जब शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो स्वाभाविक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करके और ज़्यादा से ज़्यादा
निवेश करना चाहेंगे और आप करेंगे भी। परिवार का विस्तार होगा। आपके घर में किसी सदस्य का विवाह हो सकता है और या फिर किसी संतान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर देखिए शनि और शुक्र कुंडली के अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं, शनि शुक्र के मित्र हैं और अष्टम में केतु का गोचर है। अब यहाँ दो चीज़ें बने। केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। केतु क्या है? केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक हैं। 12वां भाव क्या है? धर्म और अध्यात्म का होता है। तो एक स्वाभाविक सी रुचि आपकी धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेगी। और चूंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु जो कि स्वयं में धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो इस गोचर काल में आपकी रुचि धर्म में, अध्यात्म में बढ़ेगी। और जितना ही अधिक आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, जितना ही अधिक आप ईश्वर में आस्था रखेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ भी प्राप्त होगा। चूँकि शुक्र अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम भाव होता है गुप्त धन का, यहाँ पर राहु आपको वो धन प्रदान करेंगे जो आपने अपने परिश्रम से कमाया है। शुक्र आपको वो धन प्रदान करेंगे जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, जिसे गुप्त धन की संज्ञा दी गई है। जैसे कि लॉटरी से या शेयर से कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, वसीयत से धन प्राप्त हो जाए, विरासत से पैसा आपको मिल जाए, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाए, या आपका विवाह हो जाए और आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो, या आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपकी पेंशन शुरू हो जाए, आपके इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, फंड और ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाए। इस तरह का जो धन है वो आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। शुक्र और शनि की दृष्टि कुंडली के सप्तम छठे भाव पर पड़ेगी। अगर आप पर किसी प्रकार का कोई कर्ज था, कोई लोन आपने लिया था, तो उसे चुकाने का भी बहुत बेहतर समय है। आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप कर्ज भी चुका देंगे, अस्पताल के चक्कर से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वो भी समाप्त हो जाएगा, और शत्रुता तो किसी से हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व इतना संतुलित होगा, वाणी इतनी मधुर होगी कि किसी से आपकी शत्रुता तो होनी ही नहीं है। और शुक्र शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य के भाव पर, तो इस समय भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। चूँकि शनि शुक्र के प्रभाव में है तो भाग्य में भी शुभता आएगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। अब आइए बात करते हैं एक बहुत ही बेहतर योग जो 17 जनवरी तक बनेगा उसके बारे में। 17 जनवरी 2023, 17 जनवरी तक आपको अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का एक अत्यंत शुभ योग बन रहा है। जब कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो अत्यंत शुभ फल देते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। 17 जनवरी तक शनि रहेंगे लाभ के भाव में। मंगल शनि से पंचम पर हैं, 1 2 3 4 5, और मंगल से नवम पर है शनि, तो ये नवम पंचम योग बना, त्रिकोण योग बना। शनि से त्रिकोण पर मंगल, मंगल से त्रिकोण पर शनि, तो ऐसे में क्या होगा, मंगल के बल में भी और शनि के बल में, दोनों के बल में वृद्धि होगी। अब मंगल क्या है? मंगल आपकी ऊर्जा है, आपका पराक्रम है, आपका साहस है। मंगल है कार्य क्षमता, टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन।
जब ये दोनों ही चीज़ें आपके साथ होंगी तो आप कार्य क्षेत्र में विस्तार करेंगे। और ख़ास करके आप अगर शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आप रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आपका पेट्रोल डीजल गैस माइंस मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय है, मेडिकल स्टोर है, रबर स्क्रैप का कोई व्यापार व्यवसाय है, आप केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म का काम करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, सभी क्षेत्रों में कार्य में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और धन का लाभ होगा। मंगल से अगर आप जुड़े हुए हैं, आप में डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, कोई पैथोलॉजी लैब है आपका, क्लिनिक है आपका, तो इन सब क्षेत्रों में आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति और लाभ के बहुत प्रबल योग हैं 17 जनवरी तक, और इस टाइम पीरियड का आपको पूरा लाभ ले लेना चाहिए। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 जनवरी तक दशम भाव में है, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। जब भी सूर्य और बुध का राजयोग बनता है और इसके बाद 14 जनवरी से 13 फरवरी तक ये जो गोचर काल है, ये तो बहुत ही अच्छा है उन छात्रों के लिए जो IAS IPS सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य होंगे लाभ के भाव में, और लाभ के भाव में 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के सूर्य जब लाभ के भाव में बैठेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की दृष्टि से ये समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। IAS IPS सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, और चूंकि बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो जो जातक बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या IT सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, उन्हें भी सफलता के योग बनेंगे। देवगुरु का सर्वाधिक प्रभाव होता है मीन राशि के जातकों पर, चूँकि मीन राशि के जातकों के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। अब यहाँ पर देवगुरु आपके लग्न भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं, और देवगुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव का विस्तार करते हैं देवगुरु, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं और उस भाव के सभी शुभ फल आपको मिलते हैं। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, तो संतान की भी प्राप्ति हो सकती है और आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, आपके संतान का विवाह हो सकता है, आपके संतान कोई व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकती है। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाली होगी और विवाह के योग बनेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और देवगुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर जब पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, तो आप यात्रा देशाटन के लिए जाएंगे, धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, पिता का सहयोग मिलेगा। और केतु की दृष्टि 12वें भाव पर, केतु की दृष्टि 12वें भाव पर जब पड़ेगी, 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, तो आपकी धर्म अध्यात्म में भी रुचि बढ़ेगी। और जितना ही अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही आपको 7.5 में लाभ भी मिलेगा। तो जनवरी का माह आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप ग्रहों का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए
उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल,
जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।